हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डिवाइन फेमिनाइंस करंट चैलेंजेस को लेकर। डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। अच्छा, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मुझे एनर्जीज है कि ये चैलेंजेस आ चुके हैं, इनके लाइफ में टैप कर चुके हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मुझे मैसेज मिला था कि इनकी लाइफ में ये इन चैलेंजेस को अभी फाइट करने वाली है, फील करने वाली है। अभी इसका आगाज भी इन्होंने फील नहीं किया है। ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो इनको फाइट करने हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो बाद में अपलोड होगी। पहले ये वाली वीडियो अपलोड होगी ताकि ग्रोथ का जो लेवल है वो साथ में पैरेलली किस तरह से ग्रोथ होती है आपको पता पड़ सके। डिवाइन फेमिनाइंस एनर्जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, लिटरली आप लेवल अप करने वाले हो, ग्रोथ के दूसरे आयाम को टच करने वाले हो, दूसरे लेवल को टच करने वाले हो। इस लेवल में न केवल आपके बल्कि आपके साथ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ग्रोथ की कुछ नई चीजों को सीखेंगे। उनको पता पड़ेगा कि किस तरह से लाइफ की मेन चीजों पर काम किया जाता है, यानी कि कहना चाहिए माइंड की पावर्स को जानेंगे, मैनिफेस्टेशन की पावर्स को जानेंगे, या क्या कहना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजों को ये जानेंगे। और आपके इन चीजों में बदलाव देखकर इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अब हम इस तरफ जाएं। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस, अगर तो आप लोग ना इस समय पर ऐसा फील कर पा रहे हो कि आपकी चीजों को इंस्पायरली लिया जाता है, इंस्पिरेशन के लिहाज से आपकी चीजों को लिया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो लोग आपके आसपास में कनेक्टेड है। डियर, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपसे थोड़ा सा दूर है, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, जैसे कि क्या कहना चाहिए फ्रेंड्स हो गए जो थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, वो नहीं, वो लोग जो कि आपके बहुत क्लोज हैं। ठीक है, अगर वो आपको एक इंस्पिरेशन के लिहाज से ले रहे हैं, आपके वर्ड्स को, आपकी चीज़ों को, आपके एक्शंस को बड़ा इंस्पायर करते हैं और उसी के जैसा चेंज, बदलाव अपने ज़िंदगी में भी चाहते हैं, मानकर चलिए आप इस दूसरे लेवल पर जाने के बिल्कुल करीब हो। अगर आपको ये एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हो 111 222 333 444 555 151 050 505, ओके 1010 1001 2222 1212 2121 31 के प्रोजेक्शन हो सकते हैं आपको, 43 के प्रोजेक्शन हो सकते हैं आपको, 45 के प्रोजेक्शन हो सकते हैं आपको। और जो मुझे एंजल नंबर चैनल हुए थे 9 की कोई सीरीज चैनल हो सकती है आपको। ठीक है, जो 9 की सीरीज में कोई भी नंबर आपको कहना चाहिए इस तरह से बार बार कनेक्ट कर रहा है, चैनल हो रहा है, या बार बार आपको 9 नंबर का कोई भी 909 919 999, ठीक है, इस तरह के नंबर, या 27 नंबर 27 नंबर के प्रोजेक्शन आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, मानकर चलिए कि ये सारे ही सोल्स इस दूसरे लेवल पर जाने का पूरा प्रयास इस समय पर करेंगे। अच्छा जी, ये तो बात हुई कि इस दूसरे टैप करेंगे, दूसरे स्टेज पर टैप करेंगे। ठीक है, इस तरह के सोच। अब इनके चैलेंजेस क्या हैं इस समय पर? सबसे फर्स्ट चैलेंज इनका इस समय पर इन लोगों को ऐसे सभी और सोल्स को एनर्जी नहीं देनी है जो सोल्स इनकी इंस्पिरेशन से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और ऐसी चीजों को जानने के लिए ना अपना खुराफाती माइंड यूज कर रहे हैं। बड़ा ध्यान रखिए अपना डिवाइन फेमिनाइंस कि अगर तो इस समय पर आपके साथ से कोई ये रहस्य को जानने का प्रयास करे, आप क्या करते हो, आप किस तरह से इतना अवेकन हो, या क्या कुछ चीजें आपने की हैं पास्ट में, या आपको बुरा नहीं लगता है क्या कि जब आपको कोई कुछ भी कह देता है तो, या वो आपको टेस्ट करे, बुरा 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 बोल के आपको टेस्ट करे, अरे कभी तो बुरा लगेगा इनको, कभी तो बुरा लगेगा। और आप क्योंकि अपने डिग्निटी में बने हुए हो, क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन में आप हो, तो आप इन चीजों के ऊपर से बहुत ज्यादा रिएक्शन करना अभी आप छोड़ चुके हो। ठीक है, तो ये सारे लोगों से आपको इस समय बचना है, क्योंकि ये व्यक्ति इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सच में आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। एक्चुअल में ये इंस्पायर तो है, और ये आपको मन ही मन अंदर से इंस्पायर वाली एनर्जी में देखते भी है कि ये व्यक्ति दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, और ये व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड है। बट इसके लिए ना ये व्यक्ति आपको नहीं जताएंगे कि अच्छा इन्होंने आपकी ये चीज नोटिस की है, ये नहीं जताएंगे।
ये बड़ा शार्प माइंडेड कहना चाहिए सेफ प्ले जो होता है, यानी कि सामने वाले के अच्छे गुण भी जान लो और उसको अप्रिशिएशन भी नहीं दो, उसको कुछ प्रशंसा भी नहीं दो, अरे देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ या तुम्हारी वजह से हम ये चीज़ सीख पाए, ठीक है, तो ये भी वो देने के मोड में नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से आपको ये सीखना है, इनसे किस तरह से डिटैचमेंट को ओके करना है, पहले ये सीखिए, ठीक है जी। और डिवाइन फेमिनाइन्स यहाँ से ना आपके लिए बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। किन्हीं डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मुझे एनर्जीज मिली थी, आप देखिएगा कि ये कौन सोल्स हैं, कि किन्हीं और सोल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन सकता है। रीज़न, वो अपनों से सपोर्ट चाहते हैं कि कोई लोग बैठ करके बस थोड़ा देर बात कर लें। तो इन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि इस पोजीशन पर जब वो आकर के अनऑथेंटिकली, ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक वे से कनेक्ट नहीं कर रहे, आपको अप्रिशिएट करने के लिहाज से नहीं कनेक्ट कर रहे, आपको आपकी चीज़ों को सीख लेने, अपने अंदर अपने ऑरा में खींच कर ले आने, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को, आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को, सारी चीज़ों को खींच कर ले आने, और आपको कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ने, इस तरीके की एनर्जी से ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस समय पर जिस समय आप चाहते हैं उनसे सपोर्ट, जब ये खुद से इस तरह की कनेक्शन करते हैं, तो तब आपको कैसे इनसे अलग हो पाना है, कैसे ये डिटैचमेंट का एनर्जी क्रिएट करना है, ये एक बड़ा चैलेंज इन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए बन सकता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो थोड़ा और स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुकी, आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए काफ़ी आसान होगा। इनको पता है कि यस, कोई भी जो सोल्स हैं इस तरह से 3D में, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी सोल्स इस समय पर जो इनके कनेक्शन में इतना ज़्यादा अवेकन नहीं है, उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है डिवाइन से, तो ये जब डिवाइन से ही किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन में कनेक्ट करते हैं, तो कहना चाहिए मेरे पास भी किसी न किसी एक्सपेक्टेशन में आए होंगे। इनको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग मुझे बताना कौन डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है, तो इनके लिए एक स्माइली वाली सिचुएशन बन जाएगी, और लिटरली ये स्माइल करते हुए इस फेज को पार कर जाएंगे, इस चैलेंज को पार कर जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की। इस समय इन डिवाइन फेमिनाइन्स को, जो कि अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके के कंफ्लिक्टिंग एनर्जी से जूझ रहे हैं, इनका साथ दें या इनका साथ दें, इनके साथ से चीज़ें ओके करनी चाहिए या इनके साथ से चीज़ें ओके करनी चाहिए, इस तरह की लाइफ को चूज करना चाहिए, जीना चाहिए, इस तरीके की लाइफ को चूज करना चाहिए, जीना चाहिए, जो इस तरीके के कंफ्यूजन में है इस समय पर, इनको क्लैरिटी लेने के लिए एक बार कंप्लीटली सरेंडर के मोड में जाना पड़ेगा। तो सरेंडर करना इस पोजीशन पर इनके लिए एक दूसरा चैलेंज है। नेक्स्ट, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए जो बड़ा चैलेंज है, ये मोस्ट प्रोबेबल कि उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए होगा जो अपनी सोल ग्रोथ कम से कम 3 to 4 ईयर्स का कर चुके हैं, ठीक है, कि इनको इस समय पर अपने आप के नॉलेज, विजडम का यूज करना है। मोस्ट प्रोबेबल देखिए, जो मुझे मैसेजेस चैनल हुए थे वो ये कि एक बुद्ध वाली एक इमेज मुझे दिखाई पड़ी थी, ठीक है जी, गौतम बुद्ध वाली इमेज दिखाई पड़ी थी, और ये कौन सी इमेज है ना, ये अपने ही जैसी सेम इमेज मुझे नजर आई थी। दैट मीन्स कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को उन्हीं के जैसी, अपने जैसी, मतलब अपने जैसी जी जो इमेज दिख रही है ना, दैट मीन्स अपने अंदर का गौतम बुद्ध, अपने अंदर का बुद्ध, अपने अंदर का कंप्लीट विजडम निकाल करके लेकर आने की जरूरत है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ये अपने आप बाहर निकलेगा, कुछ हाई लेवल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, और जिन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए बाहर निकल चुका है, इनको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल चुका हुआ है, उस समय पर इनको इस बुद्ध वाली एनर्जी का यूज करना है, यानी कि इस विजडम का यूज इनको करना है। अगर आप फंसे हुए हैं डियर, और आपको पता है कि यहाँ से फंसे होने का ये रीज़न है, और इस रीज़न से हम कहना चाहिए कि इन चीज़ों के द्वारा बाहर निकल सकते हैं, तो डिले नहीं होना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको अप्लाई करने में तुरंत अप्लाई कीजिए, तुरंत निकलिए तुरंत, और फिर आगे स्टेज पर बढ़िए। दूसरा कोई मौका ही नहीं होना चाहिए आपके पास में, दूसरा कोई चांस ही नहीं होना चाहिए आपके पास में कि आप यहाँ पे फंसे रहो, आप ऑप्शंस अपने लिए रखो या स्टक रहो। सर्टेनिटी कहीं पे भी नहीं है, अनसर्टेनिटी हर जगह है, ठीक है। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो बाकायदा आपको अपने लिए कुछ भी डिसाइड करना ही नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो हम आज कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, जिस तरह से चीज़ें ओके हो रही हैं, अपने आप का सोल ग्रोथ, अपने आप की चीज़ें ओके करके एक
चीज़ों को एक कुछ गोल को अपने लिए रख सकते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। अब वो गोल अचीव यानी कि हमारी डिवाइन मदर जो होती हैं, अगर उनको सही लगता है कि हाँ इन्होंने सही डिमांड किया है तो वो हमें देंगी, सही डिमांड नहीं किया तो वो नहीं देंगी। इसका पूरा माइंड में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए डियर, ताकि स्टकनेस क्रिएट नहीं हो, ताकि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ चैलेंजेस आपके। अभी चांद ग्रहण आ रहा है, ठीक है जी, तो चांद ग्रहण के लिहाज से कुछ जो मैसेजेस उसमें मिलेंगे मैं आपको वो भी दूंगी। और इसके अलावा जो है ना 11/11 पोर्टल है, तो इसके लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाइएगा, क्योंकि जो भी लोग ना इस समय पर सोल्स इस समय पर इस तरह से चेंजेस कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मान कर चलिए कि उनके लिए 11/11 का एनर्जी बहुत अबंडेंस लेकर के आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर से मिलूंगी, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर से। फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मेरे पास में सीड्स आ चुके हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की साइड से, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर की थी। मुझे काफ़ी सारे लोगों के मेल आए और मैंने सीड्स भिजवाए। हाँ, कुछ पिछली बार ना कुछ सोल्स के लिए रह गए थे, क्योंकि सीड्स मेरे पास में ख़त्म हो गए थे कहना चाहिए कि, और आप लोगों के जो कुछ एड्रेस मेरे पास में बचे हुए थे वो मैंने इस बार अभी भेज दिए हैं, कुछ तो मैंने भेज दिए, कुछ बचे हुए। तो जो भी लोगों को सीड्स चाहिए अपने आप की हीलिंग के लिए, उसको घर में आप लगा सकते हैं, बाहर आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी पार्क में आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि ये कहना चाहिए कि आपकी हीलिंग कराएंगे, तो आप कहीं पर भी आप इसको ओके कर सकते हो। आप ऐसा नहीं आप इसको घर पे ही लगाएं। हाँ, गमलों में आराम से लग जाएंगे, क्योंकि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ही हैं, तो गमलों में आराम से लग जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। इनफैक्ट मुझे एक डिवाइन फेमिनाइन ने, मुझे अभी याद आया तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, एक डिवाइन फेमिनाइंस ने मुझे यहीं पर से सीड्स के लिए ओके किया था, तो मैंने सीड्स भेजे उनको, और कुछ टाइम बाद अभी वो छोटे छोटे हो गए हैं प्लांट्स, ठीक है, तो उन्होंने मुझे पिक भी भेजी है, फ़ोटोज़ भी भेजी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह आप लोग भी ओके कीजिएगा। इन्होंने क्या किया हुआ था, अपने घर की छत के ऊपर में कुछ थोड़ी सी जगह में वो बाउंड्री सी थोड़ा बना करके, और वहीं पर मिट्टी वगैरह अच्छे से भर के, और अच्छा उन्होंने क्रिएट कर दिया, इतना कुछ मिट्टी का आई थिंक ढेर कुछ किया होगा, और अच्छे से पूरे वो वेजिटेबल के जो सीड्स हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छे से ओके किए हुए। मुझे फ़ोटो भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और बड़ा अच्छा फील हुआ, रीज़न कि इस तरीके से इन्होंने डन किया है। कई बार हम काम करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, सब चीज़, बट हमें तरीके नहीं मिलते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट डियर, आप DFs हैं, और क्योंकि मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई सब मोस्ट प्रोबेबल DFs ही हैं, ठीक है जी। तो DFs के पास में अपने अंदर इतनी क्रिएटिव पावर्स होती हैं जिसका जवाब ही नहीं है, ठीक है। उन क्रिएटिव पावर्स को आपने यूज़ करना है, जैसे कि इन्होंने किया। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे बताइएगा किन लोगों को सीड्स चाहिए, मैं भेजूंगी फिर से, जैसे कि पिछली बार भेजे हैं। और बिल्कुल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक हीलिंग प्रोडक्ट भी इसमें जाएगा सीड्स के साथ ही, जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो आपको मिलेगा मैं आपको बताऊंगी आपको यूज़ उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आप मुझे मेल पर भेज सकते हो, अपना एड्रेस मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है जी। और यस, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, सीड्स बिल्कुल फ्री है, और सीड्स के साथ जो मैं आपको एक हीलिंग प्रोडक्ट भेजूंगी, मेरा खुद का बनाया हुआ हीलिंग प्रोडक्ट, वो भी बिल्कुल फ्री है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सीड्स के लिए मुझे मेल कीजिएगा, मेरा मेल ID आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप मेल करते हो विदिन 24 आवर मैं रिप्लाई आपको डन करती हूँ, और फिर आप मुझे अपना एड्रेस वगैरह भेज सकते हो, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।